कि क्या जो मेन स्ट्रीम मीडिया का जो रीच आउट है, जो उसकी पहुंच है, उसको कोई मैच कर रहा है, कोई वायर मैच कर रहा है, या कोई स्क्रोल मैच कर रहा है, कोई न्यूज़ लॉन्ड्री मैच कर रहा है, कोई ध्रुव राठी मैच कर रहा है, बहुत सारे, कोई अभिसार शर्मा, कोई आरफा मैच कर रही हैं। अकेले लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, पर अच्छी बात है कि लड़ रही हैं। हमारी दोस्त आरफा, वो कुछ भी कहती है, उनकी बात गलत नहीं होती, उनका मजहब नजर आता है लोगों को। ये बुज़दिल इंडिया है जो सवालों से भागता है और भागते हुए भारत माता की जय का इस्तेमाल करता है। ये बुज़दिल इंडिया है। वो जो एक एंकर, मैं यहां आने से पहले उस एंकर का कार्यक्रम देख रहा था, तो वो कह रहे थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे भाई, क्यों फर्क पड़ेगा? हुकूमत तुम्हारे साथ है, तुम्हारे ऊपर कुछ होता है, धक्का मुक्की होती है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चों पर देशद्रोह का मुकदमा हो जाता है, तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? तुम क्यों कह रहे हो कि तुम्हें फर्क पड़ेगा? फर्क आरफा को पड़ना चाहिए, अभिसार को पड़ना चाहिए। ये क्यों इतने बड़े देश में 4 लोगों का बोलना इतनी बात अहम कैसे हो गई? इतना सा सोच लेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। फिर आप मुझसे ये नहीं कहेंगे कि मोदी जी ने एक तो अच्छा काम किया होगा, वही तारीफ कर देते आप। जब मैं गाली देने वालों से बहस करता हूं तो वो कहते हैं अक्सर मुझे, एक तो अच्छा काम किया होगा। इतने सारे अच्छे काम किए, बताया तो मैंने कि कितना सारा अच्छा काम किया जी। तोप, इस देश में राय दी गई कि तोप लगा दो यूनिवर्सिटी में और तिरंगा लगा दो तो देशभक्ति आ जाएगी। अब भाई, तिरंगा आप अपने यहां लगा के तब भी तो आप इतना रिश्वतबाजी के इतने सारे मामले आ जाते हैं। चुनाव आयुक्त कह गए, जो रिटायर होकर गए, कि काला धन खत्म नहीं हुआ। सारा काला धन का कारोबार यही लोग कर रहे हैं, नहीं तो इनकी रैलियों में बरसाती नहीं होता, इनकी रैलियों में। और कितनी महंगी रैलियां हो रही हैं, कभी जाकर आप देखिए तो उन मंचों की सजावट देखिए। ये जो 100 रैलियां हुई हैं प्रधानमंत्री की, उन मंचों की सजावट देखिए, उनके शामियाने देखिए, अमित शाह के देखिए, राहुल गांधी के देखिए, सबके देखिए। आपको पता चलेगा कि तिरंगा झंडा लगाने की सबसे ज्यादा जरूरत इनकी रैलियों के मंचों पर है, यूनिवर्सिटी में नहीं। यूनिवर्सिटी में मास्टर लगा दीजिए। एक से एक खराब वाइस चांसलर इस दौर में नियुक्त किए गए, एक से एक। बीएचयू का एक प्रोफेसर है, मेरा ही फोन नंबर डाल के ट्रोल कर रहा है, बताइए। मेरा अगला सवाल यही है कि जिस तरीके से ट्रोलिंग, थ्रेटनिंग, धमकियों को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है, जिस तरीके से इसको एक लेजिटिमेसी मिल गई है कि हाँ, अगर कोई मनमाफिक बात नहीं कह रहा तो उसे धमका दीजिए, उसकी माँ बहन को गाली दे दीजिए, उसका नंबर सार्वजनिक कर दीजिए और कहिए कि इसको गाली दे। जिस तरीके से ये पूरा भ्रम फैलाया गया है, इसी भ्रम के साथ दूसरा सवाल मैं जोड़ देती हूँ कि क्या आपके परिवार की प्रतिक्रिया होती है इस तरीके की धमकियों पर? क्या इसी को जवाब समझा जाए? नहीं, जानना चाहिए आप लोगों को भी, मुझे क्या है जी। उन ट्रोल्स तक ये पहुंचना चाहिए कि इस तरीके की जो हरकतें हैं, इनका किसी की एक आम व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप केवल एक पत्रकार नहीं हैं, या वो व्यक्ति नहीं है, वो दानव नहीं है जिसके रूप में आपको प्रचारित किया जाता है। एक आम परिवार की तरह आपके भी परिवार में लोग हैं जो आपकी फिक्र करते हैं। भारत के इतिहास में गालियां रही हैं, लेकिन सांस्कृतिक यात्रा में गालियां रही हैं, वो आ गई किसी भी तरीके से। लेकिन 2014 के बाद से जिस तरह से गालियों के लिखने का दौर चला और बोलने का दौर चला, वो कभी भी नहीं रहा। तो जो चौराहे की बहस थी वो अब ड्राइंग रूम में हो रही है और हम लोग के फ़ोन नंबर पे हो रही है। इसमें ज़रा भी भ्रम रखने की ज़रूरत नहीं है कि गाली देने वाले लोग कौन हैं। अगर उनको मेरी निष्पक्षता को लेकर चिंता हो रही होती तो ट्रोल मैं नहीं हो रहा होता, बाकी 50 एंकर हो रहे होते। तो उनको मेरी निष्पक्षता की चिंता नहीं है, उनको चिंता यह है कि जब हमने सबको खत्म कर दिया तो ये कैसे बचा रह गया है। तो वो हताश हैं। मेरे बचे होने के को लेकर या मेरे जैसों के बचे होने को लेकर वो हताश हैं।
तो वो गालियां देते हैं, ट्रोल करते हैं। अगर मैं कहूं कि इसका कोई भी असर नहीं होता है तो ये ठीक बात नहीं होगी। अगर असर नहीं होता तो हम कहते भी नहीं। और इसलिए कहते हैं कि इसलिए नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बेचैन हो गया हूं इनसे, बल्कि इसलिए भी आपसे बताता हूं, मैं लिखता हूं। मेरे दोस्तों से काफ़ी बहस होती है कि तुम क्यों ये बात पब्लिक में डालते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि ये एक एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के तहत हो रहा है, इसलिए पब्लिक में ये बात डालनी चाहिए कि गालियां दी जा रही हैं। बहुत ही वो मारने काटने की गालियां, तर्क वो करना नहीं चाहते हैं। उन्होंने वो बहुत सारे लोग यहीं पे दिखा रहे थे कि एक वकील साहब प्रोफेसर हैं, जानते नहीं मेरे बारे में, लेकिन फोटो लगाए हुए हैं कि एंटी नेशनल है, और अपना स्टूडेंट फॉलो करते होंगे। तो एक तरह से ये एक नेटवर्क बना है कि हम सब के बीच से एक समर्थक बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। जैसे ही आप दर्शक, नागरिक से दर्शक बनते हैं और दर्शक से लॉयल दर्शक बनते हैं, और फिर दर्शक से जैसे ही आप समर्थक में बदलते हैं, फिर आपको सवाल से का कोई मतलब नहीं रह जाता, फिर आप उस पार्टी के लिए झंडा उठा लेते हैं। और यही प्रक्रिया वो ज़्यादा से ज़्यादा वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो खूब गालियां पड़ती हैं, धमकियां पड़ती हैं, इससे ज़िंदगी पर असर पड़ा है। अच्छी बात ये हुई कि घर में बंद रहने के कारण मैं ज़्यादा लिखने लगा हूं, तो 25,000 शेयर हुआ ना। हाँ, मैंने पूछा ना कि जब न्यूज़ चैनल युद्ध का मंच सजा रहे थे तो आप गांधी जी के नाम पर शांति पुरस्कार लेने चले गए। तो मैं बैठ के पढ़ता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, तो ये अच्छी चीज़ें हुई हैं। परिवार के लोगों पे भी असर तो पड़ता ही है कि जब हम परेशान रहते हैं तो ज़रूर हमारे दोस्तों पे भी असर पड़ता है। और हम कोई लोहे के नहीं बने हुए हैं, डर हमको भी लगता है, और जिसको भी डर नहीं लगता उससे थोड़ा सा बचिए, उससे दूर रहिए। जो भी बात बात पे सीना खोल ले, सीना दिखा दे, दूर रहिए। ऐसे बहादुरी नहीं होती है। हर दिन अपने डर को जीतना ही बहादुरी है।